गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं 12th क्लास के सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस चर्चा करने का जरूरत क्यों पड़ता है भाई? जब तक हम लोग जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसके सिलेबस की जानकारी ना रखें तो हम कैसे अध्ययन करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले सिलेबस को जान लें, हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर इन सारी चीज़ों के बारे हम जानकारी नहीं रखते हैं तो शायद थोड़ा सा हमें आगे चलकर बहुत असुविधा होगी। इसलिए थोड़ा सा हम लोग पहले चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस हम लोग का क्या है, तो जनरली ये हम लोग देखते हैं सिलेबस में बहुत ज़्यादा पढ़ना तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 यूनिट है और ये यूनिट वाइज हम लोग का मार्किंग किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शंस, सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, थर्ड यूनिट है कैलकुलस, फोर्थ यूनिट है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिफ्थ यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, सिक्स्थ यूनिट है प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग एक एक करके इन सारी बिंदुओं पर बाइफर्केटिंग करते हैं मार्क्स का, कि हर एक यूनिट पे मार्किंग कैसे डिसाइड हुआ है। उसी अनुसार से हम लोग उस यूनिट को अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कि जिस यूनिट में ज़्यादा मार्किंग है उस यूनिट को ज़्यादा मेहनत से अध्ययन करना होगा, जिस यूनिट में कम मार्किंग है उस यूनिट में भी उतना ही मेहनत करना होगा उस लेवल के अनुसार से। ऐसा नहीं कि उसमें कम मार्किंग है तो उसमें कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे उसको मार्किंग का बाइफर्केशन किया गया है। रिलेशन एंड फंक्शन से हम लोगों का 8 मार्क्स है, ये 8 मार्किंग पे ही एग्जाम होगा। दूसरा है अलजेब्रा पे 10 मार्किंग पर एग्जाम होगा। कैलकुलस है 35 मार्क्स पर, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है 40 मार्क्स पर, लीनियर प्रोग्रामिंग है 5 मार्क्स पर और प्रोबेबिलिटी है 8 मार्क्स पर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है मार्किंग डिसाइड हुआ है कैलकुलस में। तो भाई कैलकुलस में आता क्या चीज़ है और कैसे उतना वो मार्किंग हो गया, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या सब यूनिट है। ये तो यूनिट हो गया, अब सब यूनिट की चर्चा हम लोग करते हैं कि सब यूनिट क्या क्या होगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत ज़्यादा सब यूनिट है नहीं, इसलिए उस पर हम लोग बात थोड़ा सा कम करेंगे। सब यूनिट का डिवीजन हम लोग का अलजेब्रा से होता है। अलजेब्रा में एक है मैट्रिसेस, इसका सब यूनिट मैट्रिसेस। दूसरा सब यूनिट इसका है डिटरमिनेंट। ये 2 सब यूनिट पर ये काम होता है। उसके बाद आता है कैलकुलस। कैलकुलस इज मेजर पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग समझते हैं कि यही डिसाइड करता है आपके 12th क्लास का रिजल्ट। अगर यदि इसको हम लोग अच्छा से अध्ययन कर लिए तो शायद हम लोग का रिजल्ट मेकिंग करने में बहुत आसानी होगी। अब इसमें सब यूनिट क्या क्या होता है कैलकुलस में? तो कैलकुलस का सब यूनिट है पहला डिफरेंशिएशन, सेकेंड सब यूनिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तीसरा यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसका मेजर जो यूनिट है वो है इंटीग्रल्स। सब यूनिट इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में ये भी 2 पार्ट्स
होता है, ए पार्ट्स आता है डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, और सेकेंड पार्ट आता है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ये हो गया हम लोग का कैलकुलस का पार्ट्स। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो उसमें बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं है, वेक्टर्स में जस्ट वेक्टर्स है, स्केलर वेक्टर और स्केलर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इस तरह का 2 सब यूनिट है उसमें। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है लाइन, प्लेन। तो शायद नए सिलेबस में प्लेन को रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए हम लोग को प्लेन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सिर्फ लाइन के संबंध में ही पढ़ना है। तो लाइन में बहुत सारा चीज़ें हैं, जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का यहाँ पर जो था 5 यूनिट, वो था लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई बाइफर्केशन नहीं है, कोई सब यूनिट नहीं है, और ये जस्ट हम लोग का 5 मार्क्स का है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन नहीं मिला है। और 6th है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। इसका भी कुछ कुछ डिविजन्स है, सब यूनिट्स हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में है, इसलिए इसको हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम लोग आगे का ब्यौरा पर चर्चा करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये हम लोग एक चीज देखें कि जितना भी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट टोटल 80 मार्क्स का होता है, और प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो 20 मार्क्स का होता है, जो इंटरनल कहते हैं हम लोग। और ये 20 मार्क्स जो है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके इंटरनल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने इंटरनल एक्टिविटीज़ में कितना बढ़िया किया, इंटरनल एग्जाम में कितना अच्छा मार्क्स लाया, तभी वो 20 पे आप डिपेंड रह सकते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छा नहीं किए तो शायद उसमें थोड़ा सा आप माइनस मार्किंग में जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, ये तो हो गया यूनिट और सब यूनिट और उसके मार्किंग बाइफर्केशन पर। थोड़ा सा हम लोग इसके बाद एग्जाम पैटर्न पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस को जानने के बाद एग्जाम पैटर्न को भी चर्चा करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम एग्जामिनेशन के संबंध में नहीं जानेंगे तो शायद थोड़ा सा ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो एग्जाम पैटर्न बहुत ज़्यादा पार्ट में नहीं है, तो एग्जाम पैटर्न में सिंपली एग्जाम पैटर्न जनरली ये 2 पार्ट में एग्जाम होती है। One part, this one is called one part and this one is called second part. इसको हम लोग बोलते हैं टर्म 1 एग्जाम, टर्म 1 एग्जाम, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्म 2 एग्जाम। तो टर्म 1 एग्जाम और टर्म 2 एग्जाम क्या क्या होता है, तो अभी जैसे हम लोग नीचे देखे क्या इससे पहले कि मार्किंग का बाइफर्केशन थ्योरेटिकल जो था वो 80 मार्क्स का था, तो 80 मार्क्स का डिवीजन कैसे कैसे हुआ, तो टर्म 1 जो है वो 40 मार्क्स का होगा एंड टर्म 2 जो है वो भी 40 मार्क्स का होगा। और टर्म 1 जो 40 मार्क्स का है ये जनरली मल्टी चॉइस होता है, मल्टी चॉइस। टर्म 1 एग्जाम जो होगा वो मल्टी चॉइस होगा एंड टर्म 2 एग्जाम जो होगा वो थ्योरेटिकल होगा, थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल और सब्जेक्टिव।
इस तरह से 80 मार्क्स का डिवीजन 2 पार्ट में हुआ। नेक्स्ट जो है वो तो हम लोग जान रहे हैं कि वो इंटरनल है, और इंटरनल हम लोग का 20 मार्क्स का है, और इस तरह से हम लोग का एग्जाम देना पड़ेगा, और टोटल हम लोग का हो जाता है 100 मार्क्स। इस तरह से हम लोग को 100 मार्क्स का अध्ययन करना है। तो गाइस, अगर यदि हम लोग सिलेबस को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो शायद हम लोगों को अध्ययन करने में कहीं परेशानी नहीं होगी। परेशानी तब होती है लोगों को जब उसका ज्ञान अधूरा होता है, ज्ञान कोरा होता है। अगर यदि ज्ञान को मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे अगर यदि अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेते हैं तो शायद हम लोगों को अध्ययन करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये तो रहा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि एग्जाम पैटर्न के बारे जान लिए, सिलेबस के बारे जान लिए, तो अब हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अध्ययन कैसे करना है। तो अध्ययन करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। एक शब्द का ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इसको हिंदी में बोलते हैं रणनीति। रणनीति। और जब तक आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, जब तक आपके पास रणनीति नहीं है, तो यह एक आपका जो है ये युद्ध भूमि की तैयारी के जैसी। यदि आपके पास कोई रणनीति नहीं है तो शायद आप युद्ध भूमि बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए और अच्छी सफलता पाने के लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो गाइस, इस वीडियो में सिलेबस के बारे हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस आधारित टॉपिक, सिलेबस आधारित एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।